of capacitors. Capacitors आपको पता है, capacitors are the storage devices, the device which is used to store the charge. उसको हम कैपेसिटर कहते हैं और कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि इस स्टोरेज डिवाइस को किस टाइप के कॉम्बिनेशंस में हम यूज कर सकते हैं। कैपेसिटर्स के टू कॉम्बिनेशंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। कैपेसिटर्स इन पैरेलल देखेंगे पहले, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है उसको स्टडी करेंगे। देन हम सेकेंड पार्ट ऑफ टॉपिक में कैपेसिटर इन सीरीज को डिस्कस करेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे और कुछ फॉर्मूलाज जो है वो इसके लिए डिराइव करेंगे। फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस जो है वो हम निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल की पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्सेप्ट वाइज भी। तो बेसिक हमारा यहाँ पर्पस है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस, इक्वल कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्वल कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी कैपेसिटर्स के जो कॉम्बिनेशन है वो कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और कैपेसिटर्स जो है उनमें पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह से होता है, जैसे ये फिगर आपके सामने शो हो रही है। इस बहुत इजी होता है ये आपका। पैरेलल मींस ये देखें बराबर होते हैं कैपेसिटर, ये कैपेसिटर 1 है, ये कैपेसिटर 2 है, कैपेसिटर 3 है। सबकी प्लेट्स अलग अलग आकर एक सिंगल पॉइंट से ज्वाइन होती हैं। पैरेलल का मतलब यही होता है जो चीजें बराबर बराबर एक दूसरे की हों। और लेकिन मीटअप यहाँ पर ना, ये इनसे अलग से एक दूसरे के साथ तो मीटअप नहीं करे, लेकिन सबके एक प्लेट टर्मिनल्स आकर एक सिंगल पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं। इसी कॉम्बिनेशन की बेस पर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी करेंगे। तो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो है वो आप यहाँ देखें एक दूसरे के साथ इस तरह से सामने सामने ये तीनों कैपेसिटर्स ज्वाइन है सर्किट के अंदर, और तीनों कैपेसिटर की जो लेफ्ट प्लेट्स हैं वो कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हैं। यहाँ एक बैटरी कनेक्टेड है थ्रू स्विच। और ये हम ख्याल रखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि हम जितने भी कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेकर आ रहे होते हैं उन सब की लेफ्ट प्लेट्स को हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ, और राइट प्लेट्स को हम कनेक्ट करते हैं विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये इसका जनरल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स को पैरेलल में कंबाइन करने के लिए। और अब यहाँ क्या होता है कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं इस सर्किट को, अभी की जो है वो क्लोज करते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जो वोल्टेज है वो यहाँ पर आता है इस जंक्शन पे, और यहाँ से वोल्टेज तीनों कैपेसिटर्स की पॉजिटिव जो आपका टर्मिनल ऑफ बैटरी है वहां से पॉजिटिव जो चार्जेस हैं पॉजिटिव वोल्ट्स वो आपके तीनों कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट को मिलना शुरू हो जाती है, और यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्जेस जो है वो इस कॉमन जंक्शन के थ्रू तीनों प्लेट्स को यहाँ पर मिलना शुरू हो जाती हैं, राइट प्लेट्स ऑफ द ऑल कैपेसिटर्स। यहाँ पे 3 हैं तो तीनों को मिलेंगे। और यहाँ पर क्या है कि आपके पास, अब हमने कॉन्सेप्ट वाइज देखनी है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर एक ही कॉमन पॉइंट है दोनों प्लेट्स की तरफ, राइट और लेफ्ट के, जहाँ पर तीनों कैपेसिटर्स को वोल्टेज मिल रहा है। तो वोल्टेज जो है वो अलग अलग तीनों को यहाँ पर एक ही सिंगल वोल्टेज के साथ अलग अलग तीनों कैपेसिटर्स आके हमारे कंबाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एक पॉइंट है और ये नेगेटिव के साथ एक पॉइंट है, यानी कि सिंगल वोल्टेज वो फिर 12 वोल्ट है, 6 हैं, आपके जितनी भी वोल्टेज की ये बैटरी है वो सारे के सारे वोल्ट हर एक कैपेसिटर को इक्वल ही मिल रहे हैं। वोल्टेज डिवीजन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा इक्विवेलेंट होती है, और उस वोल्टेज कॉम्बिनेशन की वजह से आपके पास यहाँ पर, इसलिए अगर ये 12 वोल्ट्स हैं तो सबके सबको 12 वोल्ट्स ही मिलेंगे। दैट्स व्हाई हम कहते हैं द पैरेलल कॉम्बिनेशन total voltage in the circuit V is equal to V1, V2, V3. All voltages are equal. तीनों कैपेसिटर को इक्वल वोल्टेज मिलेगी। लेकिन व्हाट अबाउट द चार्जेस, यहाँ पे Q1, Q2, Q3 जो है वो अब हम देखेंगे चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो डिफरेंट होती है, क्योंकि वो डिपेंड कर रही होती है ऑन द कैपेसिटेंसेस ऑफ द कैपेसिटर। C1 का हो सकता है चार्ज जो है वो कम हो ड्यू टू इट्स कैपेसिटेंस, C2 का ज्यादा हो सकता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, C3 का ज्यादा, क्योंकि चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैपेसिटर के अंदर स्पेशली वो डिपेंड करती है ऑन द एरिया ऑफ प्लेट्स, इसकी मटेरियल की नेचर के ऊपर। कैपेसिटर्स की जो प्लेट्स हैं कि उसमें कितनी एबिलिटी है चार्ज स्टोरेज की, वो कौन से मेटल का है, उस प्लेट्स का एरिया क्या है, ये डिपेंड करता है। और तीनों अगर कैपेसिटेंसेस डिफरेंट हैं तो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज डेवलप होता है हर प्लेट के क्रॉस, वो हर एक कैपेसिटर की अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है। दैट्स वाई चार्जेस जो हैं वो टोटल चार्ज फ्लो को अगर हमने देखना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो टोटल चार्ज फ्लो विल बी द सम ऑफ चार्ज
on each capacitor means Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 होगा। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ये समझना बहुत आसान है, लेकिन आपने सीरीज को जस्ट इतना माइंड में रखना है कि आपका जो सीरीज में होंगे वो इससे ये चार्ज एंड वोल्टेज का रिलेशनशिप वो इससे ऑपोजिट होता है। बस अगर आप ये पॉइंट माइंड में रखेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। जस्ट पैरेलल में याद रखना है कि कॉमन जंक्शन की वजह से एक सिंगल वोल्टेज हर एक कैपेसिटर को मिल रहा है, वोल्टेज में डिवीजन नहीं होती, लेकिन अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग तीनों कैपेसिटर या चार हैं पांच है जितने भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में सब अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चार्ज स्टोर करते हैं। इसलिए टोटल चार्ज इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ ऑल द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन ईच कैपेसिटर। तो यहाँ पे Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। आपको पता है कि चार्ज का जो फंक्शन फॉर्मूला है हमने पढ़ा था कैपेसिटर्स के टॉपिक में कि Q इक्वल टू CV होता है प्रीवियस लेक्चर में, तो वही हम यहाँ पुट करेंगे। तो कैपेसिटर 1 के लिए हम यहाँ C1V लिखेंगे। V1 इसलिए नहीं लिखेंगे कि सारे कैपेसिटर को सेम वोल्टेज मिल रही है, यानी कि V1 V2 V3 इक्वल टू V है। एक ही सिंगल बैटरी से सिंगल सोर्स से सबको वोल्टेज मिल रहा है, इसलिए वोल्टेज को V1 V2 फॉर्म में हम नहीं लिखेंगे। ये वैल्यू कंडीशन जो है ये वाली यहाँ पुट कर देंगे। और ये मेन फॉर्मूला है कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के लिए जो हमने डिराइव किया था और रिलेशन डिराइव किया था हमने प्रीवियस सेक्शन में बिटवीन चार्ज वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस, वही हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आप इस Q की जगह भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो लिखेंगे। अभी यहाँ पर हमारे पास Q इक्वल टू CV का सिंपल फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। Q1 चार्ज 1 के लिए C1 यानी कि कैपेसिटेंस क्योंकि डिफरेंट है हर एक कैपेसिटर की और इसी कैपेसिटेंस की बेस पे ये चार्ज स्टोरेज हो रही है, इस वजह से हम यहाँ Q1 की जगह रिप्लेस करेंगे C1V। और ये मैं आपको पहले भी बार बार फोकस कर चुकी हूँ कि वोल्टेज क्योंकि इक्वली डिवाइड हो रहा है इसलिए सिर्फ V पुट करेंगे, सब्सिक्वेंट में 1 नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर इसमें मैथमेटिकली V जो है वोल्टेज वो इस स्टेप में सब में कॉमन है, V कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर आपके पास बच जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इस V को यहाँ ले जाकर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि Q इक्वल टू CV होता है। इस फ्रैक्शन को अगर सॉल्व करें, इसमें से अगर हम कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना चाहे तो डेफिनेटली Q इक्वल टू CV में से C इक्वल टू Q बाई V होता है, इसलिए हम इस फ्रैक्शन को लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। So in parallel combination, equivalent capacitance is sum of the capacitances of each capacitor। इसलिए ये यहाँ पर इस फॉर्मूला की जगह हम equivalent capacitance लगाएंगे, उसी Q इक्वल टू CV के रिलेशन से ये वाली लेफ्ट हैंड साइड भी हमने रिड्यूस कर ली इक्वल टू equivalent capacitance। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो हमारा मेन फोकस है। इट विल बी द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर आपके पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो ये अप टू n कॉम्बिनेशन ऐड होता जाएगा। और यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है वो हर एक कैपेसिटर को ऐड करके आ रही है, इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटर ग्रेटर होती है देन द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, क्योंकि वो सबका सम आ रही होती है इक्विवेलेंट, और इसलिए एक सिंगल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बड़ी होती है, लार्जर होती है उसकी वैल्यू। ये तो कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स थे क्लास। अब हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन को। कैपेसिटर्स को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। सीरीज का मतलब होता है इन अ सिंगल लाइन, यानी कि वन आफ्टर अनदर, जैसे 1 2 3 नंबर एक लाइन में आ रहे होते हैं, इसी तरह सीरीज मीन कनेक्शन ऑफ द कैपेसिटर इन अ सिंगल लाइन, एक ही लाइन में आप उन्हें कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर क्या इस सर्किट को देखें आप इसको तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर, और राइट साइड पे जो फर्स्ट कैपेसिटर होता है उसकी राइट प्लेट से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड होता है। लेकिन बाकी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जो है वो नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, वो सेपरेट कनेक्शन में होती है। उसमें हम यहाँ पर इसमें कैसे होगा, अब यहाँ पर वोल्टेज जो है यहाँ पे हर एक कैपेसिटर में डिफरेंट जाएगी, क्योंकि सारे कैपेसिटर डायरेक्टली वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि हर एक को इस फर्स्ट सेकंड थर्ड को वोल्टेज जो है वो एक दूसरे के थ्रू मिलेगी। दैट्स वाई, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ इस साइड पे एक पॉजिटिव प्लेट के साथ है और इस साइड पे एक नेगेटिव प्लेट के साथ है, और बाकी सारे कैपेसिटर एक लाइन में है, तो देयर विल बी द डिवीजन इन द वोल्टेज। अब वोल्टेज सब में इक्वली डिवाइड नहीं होगी, पैरेलल से उलट होगा, यहाँ पे हर एक को डिफरेंट वोल्टेज मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पहले आएगी वोल्टेज आपके पास यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से, रिपल्शन की वजह से यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज जो है इस प्लेट के
इसके ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इस पॉजिटिव रिफ्लेक्शन की वजह से कैपेसिटर की, क्योंकि दूसरी प्लेट भी मेटालिक है, तो इसकी पॉजिटिविटी की वजह से इस प्लेट के राइट साइड की प्लेट के सारे नेगेटिव चार्जेस इसके ऊपर यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में जैसे हमने प्रीवियस फर्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस किया था, और इसी तरह इस नेगेटिव की वजह से नेक्स्ट प्लेट पर दोबारा से पॉजिटिव चार्ज की इंडक्शन हो जाएगी, और फिर इस पॉजिटिव इंडक्शन की वजह से नेगेटिव क्यू यहाँ इंडक्ट होगा, फिर नेक्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव क्यू इंडक्ट हो जाएगा। इसी तरह इस लास्ट प्लेट पे फिर नेगेटिव क्यू की इंडक्शन होगी। लेकिन वोल्टेज यहाँ पे जब पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो कुछ और होगा। आपके पास ड्यू टू डिफरेंस इन ऑल दीज टू, आपके पास जो है कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पर इन कैपेसिटेंसेस की वजह से आपका ये जो कैपेसिटर 1 है इसकी वोल्टेज कुछ और होगी, फिर इसमें वोल्टेज कुछ और होगी, क्योंकि इसके बाद इसमें वोल्टेज का ट्रांसफर होगा, इसके बाद इसमें होगा। तो इस तरह से यहाँ पर वोल्टेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होगी। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से चार्ज इक्वली आएगा सबके ऊपर, क्योंकि सब एक ही लाइन में है। अब इन सब में जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से हो रही है, इसलिए पॉजिटिव पे जितना भी होगा वो नेगेटिव के प्लेट के ऊपर अपना इक्वल चार्ज इंड्यूस करेगा, क्योंकि इंडक्शन का फिनोमिना ये होता है कि इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज ने कलेक्ट होना है इन चार्जेस की अट्रैक्शन की वजह से। दैट्स वाई चार्जेस जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में उलट होता है, चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर होती है लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। अगर ये 12 वोल्ट्स हैं तो यहाँ पे हर एक कैपेसिटर में ये 12 वोल्ट डिवाइड होकर जाएंगे, मींस पूरे 12 वोल्ट एक कैपेसिटर को नहीं मिलेंगे। तो ये इसका सीरीज कॉम्बिनेशन का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन विल बी सेम ऑन ईच कैपेसिटर, बट वोल्टेज जो है वो विल बी द सम ऑफ वोल्टेज आपके पास ऑफ द ईच कैपेसिटर होगा, यानी कि V will be equal to V1, that will be the voltage of the capacitor 1, plus V2 voltage of the capacitor 2, plus V3 that will be the voltage of capacitor 3। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स चार्ज का था, तीनों पे चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए होल चार्ज विल बी इक्वल टू Q, यानी कि Q1 Q2 Q3 सबके सब Q के बराबर होंगे। लेकिन वोल्टेज क्योंकि डिफरेंट है, वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, इसलिए वोल्टेज को विल बी द सम ऑफ all three voltages that will be equal to V equal to V1 plus V2 plus V3। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दो पॉइंट्स की वजह से जो आ रहा है वो सब पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम होगा। अगेन क्लास यहाँ पे V1 को Q by C1 कहाँ से ले आए, उसी फॉर्मूला से जो हमने कैपेसिटर के टॉपिक में डिफाइन किया था, दैट इज Q इज इक्वल टू CV। Q इक्वल टू CV होता है, वहां से V की वैल्यू निकाले तो Q by V बनता है। अब यहाँ क्योंकि V1 है तो Q by C1 लिखेंगे। अब यहाँ Q1 क्यों नहीं हम लिखेंगे, बिकॉज चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर है सारे कैपेसिटर के ऊपर, इसलिए कैपेसिटेंसेस यहाँ पे भी सबकी अपनी अपनी है, इसलिए चार्ज की वैल्यू सेम होने की वजह से 1 का सबसेक्रिप्ट 1 2 3 सबसेक्रिप्ट में नहीं लिखेंगे। जस्ट जो फॉर्मूला है कैपेसिटर्स का वहीं से हमने ये रिलेशन यहाँ लिख लिया। अब इसमें ये यहाँ पे चार्ज क्योंकि इक्वल है, सब में कॉमन है, वो यहाँ से हम डिराइव कर लेंगे, और B के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। मेन C का फॉर्मूला Q इक्वल टू CV से जब निकाले तो वो आपका क्या होता है Q बाय V होता है, लेकिन यहाँ उलट है, ये V बाय Q है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी रेसिप्रोकल में प्लेस होगी, इसलिए हम 1/C EQ लिखेंगे। EQ रिप्रेजेंट्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो आपके पास यहाँ पर जो आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो आपके पैरेलल से उलट होगी, उसमें डायरेक्टली ऐड होती थी सारी कैपेसिटेंसेस, इसमें सब कैपेसिटेंसेस के रेसिप्रोकल ऐड होंगे। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू सम ऑफ 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं तो nth कैपेसिटेंसेस रेसिप्रोकल जो है वो आपके ऐड हो जाएंगे। क्लास सिंपल सा बीच में कॉन्सेप्ट है, दोनों में सीरीज एंड पैरेलल में, ये दोनों में वोल्टेज एंड चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है। आपके पास पैरेलल में वोल्टेज इक्वली मिलती है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है। पैरेलल में चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मुख्तलिफ होती है, लेकिन सीरीज में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होती है। बस आप ये पॉइंट याद रखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।